जैसे ही आदमी अपने पकाने के लिए सामग्री चुन रहा था, उसका प्रतिद्वंद्वी अचानक दौड़कर आया और सारा कुकिंग ऑयल छीन लिया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्रतिद्वंद्वी ने सारे मसाले भी ले लिए। क्योंकि आयोजकों ने कोई अतिरिक्त सामान रखा ही नहीं था, इसका मतलब था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये देखकर सभी को लगा कि अब आदमी हार जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने बची हुई सामग्री को ध्यान से देखा और उन्हें पकाने का एक नया तरीका सोच लिया। उधर प्रतिद्वंद्वी तेजी से बीफ तैयार करने लगी। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि आदमी बर्तन में सूअर का मांस उबाल रहा था। कुछ देर बाद आदमी ने पका हुआ मांस निकाल लिया और उससे एक बड़ा कटोरा चर्बी तैयार कर ली। फिर उसने आत्मविश्वास से अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर मुस्कुराया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अनुसार सिर्फ चर्बी और बिना मसालों के कोई स्वादिष्ट डिश बन ही नहीं सकती थी। तभी आदमी ने जेलीफिश को बर्तन में डालकर उबालना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेलीफिश का पानी धीरे धीरे सूख गया और उसमें से क्रिस्टल जैसे कण बच गए। असल में वह समुद्री नमक था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। प्रतिद्वंद्वी घबरा गई और उसने और तेजी से खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन चर्बी निकालने और नमक बनाने में बहुत समय लग चुका था, इसलिए आदमी के पास अब जटिल डिश बनाने का समय नहीं बचा। इसलिए उसने एक साधारण बेंटो बॉक्स बनाने का फैसला किया। जैसे ही होस्ट ने आखिरी गिनती शुरू की, दोनों ने एक ही समय पर अपनी अपनी डिश पूरी कर ली। प्रतिद्वंद्वी के शानदार और महंगे स्टेक के मुकाबले आदमी का बेंटो बहुत साधारण दिख रहा था, लेकिन जब जजों ने उसे चखा तो वे हैरान रह गए। वह बेहद स्वादिष्ट था। उसके द्वारा बनाया गया तेल और नमक बहुत ही गहरे और समृद्ध स्वाद वाले थे और बेंटो का चावल उस स्वाद को पूरी तरह संतुलित कर रहा था। एक जज ने तो प्रतिद्वंद्वी की हरकतों की आलोचना भी की, यह कहते हुए कि यह खाना बनाने की प्रतियोगिता की निष्पक्षता के खिलाफ है। आखिरकार आदमी ने 2-1 के स्कोर से मुकाबला जीत लिया।